दोपहर 3:27 से शाम 6:47 तक यानी पूरे 200 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री आवास के आउटगेट पर धरना प्रदर्शन हुआ और धरना प्रदर्शन किया कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने, जिसमें धीरे धीरे करके कार्यकर्ता जुटने लगे और उसके बाद वहां पर विपक्षी दलों के नेता भी राहुल का साथ देने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। पूरे 200 मिनट तक प्रधानमंत्री आवास के आउटगेट के बाहर ये सब कुछ चलता रहा जब तक राहुल, प्रियंका, अखिलेश और तमाम नेताओं को वहां से पुलिस ने डिटेन नहीं किया। इस 200 मिनट के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे राहुल ने नारे लगाए, किस तरह से वहां लोगों का हुजूम उमड़ा, किस तरह से वहां पर राहुल को मनाने की कोशिश की गई और फिर उन्हें डिटेन किया गया, पूरा घटनाक्रम एक एक करके हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ। दोपहर के 3:27 हुए थे। अचानक से डी राजा रोड पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनके साथ कांग्रेस के कुछ सांसद जो है वो मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। और वहां पर जैसे ही पुलिस की मूवमेंट होती है वो देखते हैं कि भाई अचानक से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ कुछ सांसद कैसे मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ हलचल होनी शुरू होती है, पुलिस आनी शुरू होती है, पूछती है और पुलिस भी एक तरह से जैसे कहते हैं ना शॉक में होती है, हुआ क्या है। और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहीं सड़क पर बैठ जाते हैं। तमाम जो सांसद हैं उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहते हैं और वहाँ पर पीछे कुछ गाड़ियाँ भी होती हैं और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ने लगता है। 20 के बाद 30, 40, 50। और इसके बाद आपको बता दें कि दरअसल वहाँ पर जितनी देर में पुलिस ये समझ पाती कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, धरना जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। राहुल गांधी सांकेतिक तौर पर सबको जो है प्लास्टिक की हथकड़ियाँ भी देते हैं। उसके बाद हथकड़ियों के साथ तमाम सांसद जो हैं वो खड़े होते हैं। राहुल गांधी अपने हाथ में हथकड़ियाँ बांधते हैं, बताते हुए कि हम देखिए हाथों में हमारे बेड़ियाँ हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं और हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पुलिस हलचल में आती है, वहाँ पर पुलिस का मजमा जो है वो जुटना शुरू हो जाता है। दरअसल अभी थोड़ा सा इस 200 मिनट की कहानी को आगे आपको बताऊंगी। उससे पहले ये बता दूं कि ये सांसद वहां पर पहुंचे कैसे, कैसे कांग्रेस की रणनीति थी। आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास का आउटगेट जो है वो डी राजा रोड पर खुलता है और 10 डी राजा रोड पर घर है मल्लिकार्जुन खड़गे का। जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष, एलओपी राज्यसभा में उनका घर जो है वो 10 डी राजा रोड पर है और वो मुश्किल से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है प्रधानमंत्री आवास के आउटगेट से। एक गोल चक्कर ही आपको बमुश्किल पार करना होता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बनाई इस धरना प्रदर्शन की कि वो जंतर मंतर से तो दूरी बनाकर रखेंगे, वहां पर जहां तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंच रहे थे मंच पर लगातार, लेकिन वहां पर कांग्रेस जो है सिर्फ एक सांकेतिक छात्रों को सपोर्ट कर रही थी, ना कि सीजेपी या सीजेपी की मंच को। तो ऐसे में वहां से दूरी बनाकर रखेंगे, लेकिन अपना प्रदर्शन कहाँ करेंगे। तो वहां पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था और इसी बहाने तमाम सांसदों को कहा गया कि खबर लीक ना हो जाए, कोई भी सांसद के मुंह से बात फिसल ना जाए, नहीं तो पुलिस बैरिकेडिंग लगाती है और पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो जाता। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, शायद इसके अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं होगा जिसको ये बात मालूम होगी। तो कहा गया सभी सांसदों को कि खड़गे साहब का जन्मदिन है, आप सब इकट्ठे आइए, वहाँ पर थोड़ी बातचीत भी होगी और बर्थडे का केक भी काटा जाएगा। कुछ सीएम जो है कर्नाटक के और केरल के वहाँ पर मौजूद थे तो उनको भी बुलाया गया और साथ ही कुछ एमएलएज भी वहाँ पर जुटना शुरू हो गए। और उसके बाद वहाँ पर जब तमाम सांसद जो है पहुँचे तो वहाँ पर तब राहुल गांधी अचानक से उन्होंने ये बताया प्लान कि हमें प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना है, हमें मार्च करना है और मुश्किल से 50 से 60 मीटर की दूरी है। तो जैसे ही प्रियंका, राहुल भागते भागते वहाँ से निकलना शुरू करते हैं और 3:27 पर प्रधानमंत्री आवास के आउटगेट पर डी राजा रोड पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है अगले 200 मिनट की कहानी। लेकिन स्ट्रैटेजी कांग्रेस की ये थी कि किसी को पता ना चले, बात लीक ना हो। और मल्लिकार्जुन खड़गे का घर क्यों चुना गया, क्योंकि वो सबसे नजदीक था, तो कोई कार या आपको कोई व्हीकल की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर राहुल गांधी प्रदर्शन पर फिर बैठ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर सांकेतिक हथकड़ियाँ लेकर आते हैं और हथकड़ियों में वो सबको देते हैं। फिर तस्वीरें आती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तुरंत वहाँ से खड़गे साहब को निकाल लिया जाता है क्योंकि उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा है, 80 साल के लगभग उनकी उम्र है। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन है, धक्का मुक्की किसी भी धरना प्रदर्शन में होती है तो उन्हें वहाँ से बाकायदा एस्कॉर्ट करके उनकी गाड़ी में भेज दिया जाता है। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो भी यही बात दोहराते हैं कि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है और छात्रों की गूंज, जो कार्यक्रम राहुल गांधी लगातार चला भी रहे हैं, नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर छात्रों की आवाज़ बंद
लेकर कि छात्रों की गूंज जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए और इसलिए हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इसके बाद खड़गे साहब निकल जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे होते हैं, डटे रहते हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट आने जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसमें राहुल गांधी का वहाँ पहुँचते हुए प्रधानमंत्री आवास का गेट भी बहुत क्लियर दिखाया जाता है, ताकि अगर कोई वहाँ पहुँचना चाहे तो उसे पता हो कि कहाँ पहुँचे हुए हैं। वो भी जानते थे कि थोड़ी देर में जैमर वगैरह लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, हो सकता है इंटरनेट भी एहतियातन बंद कर दिया जाए। तो वहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ जो हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, उसके बाद राहुल गांधी जो हैं बाकायदा बताते हैं कि ब्रुटैलिटीज़, एट्रॉसिटीज़ के खिलाफ वो पूरा का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। मैं आपको बताती हूँ वो ट्वीट पढ़ के भी जो राहुल गांधी की तरफ से आता है। तो राहुल गांधी उसमें क्या कहते हैं वो भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जी, राहुल गांधी की तरफ से जो ट्वीट आता है उसमें जो पहला ट्वीट आता है उसमें होता है, वी हैव मार्च टू पीएम मोदीज हाउस टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम हिम फॉर द ब्रुटैलिटीज़ अगेंस्ट यंग स्टूडेंट्स येस्टरडे। यानी कि जो छात्रों के ऊपर, प्रदर्शन के ऊपर जो लाठियां भांजी गई, जो कुछ हुआ उनके साथ, तो उसका जवाबदेही के लिए हम यहाँ पर आए हैं। द गवर्नमेंट डजंट वांट टू टेक एनी अकाउंटेबिलिटी और डज इट वॉन्ट टू हैव अ डिबेट ऑन इट इन पार्लियामेंट, कि चर्चा नहीं करना चाहती है पार्लियामेंट के भीतर और ना ही अकाउंटेबिलिटी लेना चाहती है। पीएम एंड एचएम मस्ट रिजाइन फॉर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ यूथ। तो बाकायदा ये भी कहते हैं कि यूथ का जो है वो फ्यूचर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हो, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो एक ट्वीट उनका ये आता है और उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वो जब वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन चालू रखे हुए होते हैं, इस बीच सरकार को भी समझ में आ जाता है कि वो एलओपी है। तो ऐसे में पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि भाई आप वहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखें जब तक सरकार की तरफ से आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अपने आप में बहुत चैलेंज था। हाई सिक्योरिटी जोन है, सेंसिटिव एरिया है, सामने एलओपी बैठा हुआ है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई प्रदर्शनकारी नहीं है कि आप उन्हें हाथ से घसीट कर ले जाएं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सांसद हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे में बहुत फूक फूक कर कदम रखना है। तुरंत सरकार की तरफ से आपको बता दें कि तुरंत पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उनको भेजा जाता है। उनके साथ होम सेक्रेटरी भी मौजूद होते हैं और वो राहुल को मनाने की, बुझाने की कोशिश करते हैं। राहुल की डिमांड की बातें वो सुनते हैं और राहुल की डिमांड जो है, ऐसा उनका कहना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जब बाद में बयान दिया, क्योंकि बातचीत विफल रही, तो उन्होंने बाद में बयान दिया कि राहुल की डिमांड जो है वो चेंज हो रही थी, वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे थे, हर बार पे कह रहे थे मेरी मर्जी। उन्होंने पहले कहा था कि भाई हम पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम आश्वासन देते हैं कल सदन में हम ये करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद वो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर भी चर्चा की मांग करने लग गए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लग गए। लेकिन लगातार ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखा। बाद में राहुल से मुलाकात जब विफल रही उसके बाद राहुल गांधी को समझाने बुझाने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन बातचीत तब टूटी जब होम सेक्रेटरी भी जब उनको लगातार कह रहे थे कि सिक्योरिटी हासिल से आप समझिए, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो ये सूत्र कह रहे हैं हमारे कि जब उनसे लगातार बातचीत करते तो उन्होंने कहा कि जाइए आप अपने होम मिनिस्टर से कहिए इस्तीफा दे दें। तो उसके बाद वो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट था कि जहाँ पर लगा कि अब राहुल मानने के मूड में कतई नहीं है, वो अपनी डिमांड्स चेंज कर रहे हैं, वो अनड्यू चीज़ें मांग रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे साफ है कि वो सरकार ने एक जो विंडो खोली है उनका सम्मान करते हुए कि वो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो उसको नहीं तवज्जो दे रहे हैं, वो अभी यहाँ डटने के मूड में हैं। तो ये मैसेज लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी जो है वो पहुँचे कि आगे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है और किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को डील करना है, कि तस्वीरें कहीं से भी ऐसी ना जाएं कि आप एलओपी के साथ उनको प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दे रहे, उनकी आवाज़ दबा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि दिल्ली में धारा 100 बीएनएस की धारा 163 लागू है, कि एक तरह से 4 से ज़्यादा लोगों के उस एरिया में, क्योंकि सेशन भी चल रहा है कि कर्फ्यू जैसे हालात होते हैं, तो एहतियातन, और प्राइम मिनिस्टर हाउस है, तो ऐसे में वहाँ पर किसी भी गाड़ी को कुछ देर रुकने के लिए, किसी को वहाँ खड़ा होने के लिए, पार्क करने की कोई इजाज़त ही नहीं होती। तुरंत पीसीआर वैन आ जाती है आपको हटाने के लिए, या प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के जवान आ जाते हैं आपको हटाने के लिए, और कार्रवाई होती है, पूछताछ होती है आपसे। तो ऐसे में वहाँ पर उस प्रोटोकॉल का भी खूब ध्यान रखना था। और इस बीच आपको बताऊं कि इस बीच जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है, राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे इस बार, तो बिल्कुल भी नहीं। तो उनके इरादे साफ हो जाते हैं कि इस बार नहीं ऐसा होगा। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि वो छात्रों से, लोगों से, परिवारों से, उनके बच्चों का हवाला देते हुए ये आह्वान करते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए। पवन खेड़ा हूँ, तमाम नेता हूँ, कहते हैं हम तो दिन रात यहाँ पर डटे रहेंगे। यानी कि प्रदर्शन लंबा करने का, धरना लंबा करने का मूड था। ऐसा नहीं था कि भाई कुछ देर का सांकेतिक प्रदर्शन किया और उठ जाएंगे, नहीं। आह्वान था लोगों को वहाँ जोड़ने का। और जैसे जैसे दिन बीत रहा था तो कांग्रेस के सांसद वहाँ मौजूद थे, राज्यसभा सांसद मौजूद थे, कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद थे, सीएम आए हुए थे, वो कर्नाटक के वो मौजूद थे।
लेकिन उसके बाद डीके शिव कुमार मौजूद थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये ट्वीट आया तो उसके बाद भी सरकार के कान खड़े हो गए कि अगर ऐसे में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जुटना शुरू हो जाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पहुँचना शुरू हो जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपने आप में चुनौती है। प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है वो, तो ऐसे में कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा। सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला, चैनल खोला, उस पर बातचीत बन नहीं रही है, तो धीरे धीरे करके डिटेन करना शुरू किया तमाम सांसदों को, बहुत ही प्यार से समझाते हुए। चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरें हमने देखी, कुछ और पंजाब के सांसदों की तस्वीरें देखी, आंध्र प्रदेश के कुछ एमएलए आए हुए थे उनकी तस्वीरें देखी, कुछ को समझा बुझा के, कुछ को हल्का सा हाथ से खींच कर ले जाके प्यार से कि भाई आप चलिए, यहाँ स्थिति जो है वो ज़्यादा बिगाड़िए मत, आप खुद संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आप खुद रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश के प्रतिनिधियों को, तो ऐसे में ये सही तरीका नहीं है। और पहली प्राथमिकता ये भी थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वहाँ मौजूद सांसदों की सुरक्षा को इंश्योर करना कि कुछ और ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर जुटना शुरू ना हो जाए। तो हुआ ये कि फिर धीरे धीरे करके ये तमाम पुलिस ने राहुल गांधी को घेरा, उनके पास से एक बीच में पैसेज बनाया कि वहाँ से तमाम लोग जो हैं, सांसद जो हैं, कि करके उनको डिटेन किया जाए, उनको हटाया जाए, वहाँ से निकाला जाए, संख्या बल को कम किया जाए। एक घेरा, दो घेरा, तीन घेरा सुरक्षा का, बीच में एक पैसेज के डिटेन किस तरह से करके लाना है पुलिस ने बनाया। किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि देश के सांसद वहाँ मौजूद थे, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। हालांकि डीके शिव कुमार पुलिस के समझाने बुझाने पर, क्योंकि उनको डिटेन नहीं किया जा सकता था, वो सिटिंग सीएम है, तो उन्होंने समझाया बुझाया, वो भी मामले की नज़ाकत को समझते हुए अपने आप ही चले गए। तो लेकिन राहुल गांधी वहाँ डटे रहे। शाम होते होते खबर आई कि भाई विपक्ष के नेता भी वहाँ जुटना शुरू हो रहे हैं, और वहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचे, और अखिलेश यादव बिल्कुल उसी वक्त पहुँचे जब डिटेन करने का फैसला जो है दिल्ली पुलिस ने कर लिया था, तैयारी पूरी कर दी थी, तमाम सांसदों को डिटेन किया जा रहा था। प्रियंका गांधी को महिला पुलिसकर्मियों ने डिटेन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर प्रियंका गांधी जो है बस से लटकी हुई नजर आ रही हैं, डिटेन करने के लिए अपना पूरा रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं, वो वहाँ पर नहीं डिटेन आसानी से होने देना चाहती हैं। और जाहिर सी बात है यही तस्वीरें जाएंगी कि भाई देखिए, हम तो धरना करना चाहते थे, हम आपकी मांगों को लेकर वहाँ सड़क पर बैठे थे, सड़क से संसद तक आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार ने हमारे साथ ब्रुटैलिटी की। और यही एक तरह से प्रोटेस्टर्स की पूरी कवायद रहती है कि तस्वीरें ऐसी जाएं जिसमें आक्रोश दिखे, गुस्सा दिखे, जिसे कहते हैं ना जिजीविषा दिखे, जिसके अंदर एक हम लड़ रहे हैं सिस्टम से, इस तरह का मैसेज जाए। तो प्रियंका गांधी ने भी पूरा प्रोटेस्ट किया, बस के दरवाजे पर लटकी रही, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, तो वो जो सिक्योरिटी थी उनकी, जो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी थी, उसको भी डिटेन किया गया पहले, क्योंकि वो उनका काम है, वो प्रियंका गांधी के आसपास किसी को नहीं आने देना चाह रहे थे। तो ऐसे में फिर पुलिस ने किस तरह से महिला पुलिसकर्मी बस में, और प्रियंका गांधी ऊंची कद काठी की हैं, तो किस तरह से महिला पुलिसकर्मी उनको बिल्कुल पकड़े हुए थे और हाथ से उनको लॉक किया हुआ था कि दरवाजे से कहीं गिर ना जाए, और फिर बड़ी मुश्किल से प्रियंका गांधी को ऊपर खींचा गया, बस में बैठाया गया, तो प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया। फिर उसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव का भी नंबर था धीरे धीरे करके, जब तमाम सांसदों को डिटेन किया जा रहा था, कार्यकर्ताओं को बसों में भरा जा रहा था, तो राहुल गांधी दरअसल एक कार्यकर्ता जो है उनकी कमर पे हाथ रखा हुआ था उसने, तो वो गिरा, उसके ऊपर राहुल गांधी गिरे। हालांकि अखिलेश यादव पहले उनसे कह रहे थे, जब पुलिस ने कहा कि आइए सर अब हो गया, अब हमें नहीं तो बल प्रयोग करना पड़ेगा, फोर्सफुली करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, आप चलिए हमारे साथ, अब जाना ही है, हमें खाली कराने के आदेश मिले हुए हैं। अखिलेश ने राहुल गांधी से ज़रूर कहा कि आप एक काम कीजिए, आप आइए, चलिए चलते हैं, अब इनको उठाने के आदेश हैं। तो वहाँ पर राहुल गांधी जो हैं वो मुस्कुराए, उन्होंने, वो चलना आराम से नहीं चाहते थे, जाहिर सी बात है, अब इतनी मेहनत की है, इतना पूरा प्लान आउट किया है, प्लान सक्सेसफुल भी हो गया है, या प्रधानमंत्री आवास को घेरने तक पहुँच गए हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी चाहते थे कुछ ऐसी तस्वीरें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुँचे, जिसका बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया के बीच में जो है सर्कुलेट करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके, एक मैसेजिंग जो है, एक नैरेटिव जो है वो बिल्डअप किया जा सके। तो राहुल के एक समर्थक गिरे, उसके ऊपर राहुल गिर गए, फिर उसके बाद राहुल वहाँ से उठे नहीं। राहुल को समझ में आ गया कि भाई देखिए, आपको जितना रेजिस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तस्वीरें आएंगी, तो राहुल पूरा रेजिस्ट करते रहे, पुलिस कोशिश करती रही कि किस तरह से उनको उठाया जाए, उन्हें चोट भी नहीं लगनी चाहिए, किसी भी तरह से उनको खरोच भी नहीं आनी चाहिए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो राहुल को कैसे, अखिलेश तो चले गए बस में, लेकिन राहुल को किस तरह से आगे पुलिस जो है वो लेकर गई, और बताया जा रहा है इस धक्का मुक्की के अंदर उनकी शर्ट भी थोड़ी बाहर आ गई थी, तो पुलिस ने पूरा मौका दिया कि आप एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष है, पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको कहा पहले आप अपनी शर्ट ठीक कीजिए, पूरा उनको कवर किया, फिर उसके बाद उनको बस में चढ़ने के लिए बोला। फिर राहुल, अखिलेश ने तब भी कहा आइए, तब भी राहुल नहीं चढ़े, उन्होंने फिर भी चाहा कि पुलिस उनको पुश करे, और उसके बाद बस में जाके वो ज़रूर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन जो है वहाँ पर ख़त्म होता है, और ख़त्म होने के बाद राहुल को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, प्रियंका गांधी को ले जाया गया मंदिर मार्ग थाने, जहाँ पर सोनिया गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची। छत्रसाल स्टेडियम से भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, किस तरह से उनको एक रूम है उसके अंदर वो बैठे हुए हैं सभी, पवन खेरा और तमाम कांग्रेस के दूसरे नेता भी जिनको डिटेन किया गया है वो वहाँ पर मौजूद हैं। बस से ही वो गए, दूर का लोकेशन इसलिए चुना गया ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम लोग वो हैं उनका जमावड़ा ना हो सके, अलग अलग डायरेक्शन में भी नेताओं को इसीलिए ले जाया गया कि एक जगह पर लोग इकट्ठा ना हो। तो इस तरह से लगातार होकर ये धरना प्रदर्शन, तो फिलहाल ये 200 मिनट जो पूरा का पूरा चला, शांत हो
गया, लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या? अब आगे कांग्रेस क्या करेगी? अब कांग्रेस फिर से किसी धरने प्रदर्शन का स्पॉट चुनेगी, फिर से किसी तरह से, जिसे कहते हैं ना फ्लैश मॉब होता है, अचानक से कहीं भी जगह बिना बताए कुछ प्रकट हो जाना, तो कुछ ऐसी तैयारी करेगी, कोई और ऐसा पॉइंट चुनेगी, या फिर कांग्रेस अब सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाएगी कि चलिए मोमेंटम तो मिल गया है, अब जिम्मेदार विपक्ष और जिम्मेदार एलओपी की भूमिका निभाते हुए सदन के भीतर जो है इस मुद्दे को उठाएं, सरकार पर प्रेशर बन गया है। तो लगातार इस पर नज़र बनी रहेगी कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस जो है वो किस तरह से यहाँ पर अब आगे की अपनी रणनीति तैयार करती है। लेकिन आज जब राहुल गांधी को उठाया जा रहा था, जब उनको लगातार खींचा जा रहा था, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैपनिंग राइट नाउ। तो जब उनके सामने माइक रखा गया तो लेटे हुए हैं ज़मीन पर ही, तभी वो बोल रहे हैं, वहीं से बाइट दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। तो पूरे सोचे समझे तरीके से क्या मैसेज जानी है, कैसी तस्वीरें जानी हैं, राहुल ने अपना प्रदर्शन जो है वो प्लान किया, एग्जीक्यूट किया। अखिलेश भी तुरंत आ गए। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल पता था अखिलेश को ये सब कुछ होने वाला है। अखिलेश भी एक ऐसे शख्स थे जिनको इसके बारे में जानकारी थी। हालांकि बाद में सुप्रिया सुले वहाँ पहुंची, लेकिन तब तक राहुल गांधी डिटेन हो चुके थे, वो देर हो गई थी। पहले सुप्रिया सुले सीजेपी के मंच पर पहुंचे थे शरद पवार। तो ऐसे में सुप्रिया सुले, क्योंकि आजकल उनको वॉइस रेस दिया हुआ है तो बोलती नहीं है, तो थम्स अप करके हमारे संवाददाता के सामने उन्होंने कहा कि हाँ मैं उनके साथ हूँ। बताया जा रहा है आरजेडी की तरफ से भी मनोज झा पहुंचे थे, हालांकि वो भी लेट हो गए थे, लेकिन अखिलेश टाइम से पहुंच गए और बिल्कुल क्लाइमेक्स जब बिल्कुल तस्वीरें आनी थी उसी टाइम पर पहुंचे। और अभी भी जिस तरह से छत्रसाल स्टेडियम जब उनको ले जाया गया तो डिटेन करके, तो वहाँ भी उनके साथ ही रहे। तो 200 मिनट की कहानी कमोवेश इस तरह की रही, जिसमें सरकार ने बातचीत का दरवाज़ा भी खोला, पुलिस ने वेट एंड वॉच की स्थिति और संयम भी बरता। राहुल गांधी ने जो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने अपनी पूरी तरह से जो मैसेजिंग देनी थी, जिस तरह की तस्वीरें जुटानी थी, जिस तरह की डायलॉग बोलने थे, जो कुछ करके दिखाना था वो उन्होंने वहाँ पर करके भी दिखा दिया। तो उन्होंने अपना नैरेटिव सेट कर दिया है सरकार की तरफ से। हालांकि जाहिर सी बात है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे हुए हैं, आप के ऊपर जिम्मेदारी है, और आप इस तरह से खुद ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर प्रधानमंत्री आवास के आउट गेट पर जाकर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, और कुछ देर के लिए नहीं बल्कि पूरे 200 मिनट तक, और आपको इस तरह से बलपूर्वक उठाया जाता है, वहाँ पर अपने सांसद ले जाते हैं, तो ये जिम्मेदाराना तरीका नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप क्या मैसेजिंग दे रहे हैं, क्या आप अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह के तमाम जो सवाल हैं वो राहुल गांधी के प्रदर्शन के स्पॉट को लेकर, प्रदर्शन को लेकर नहीं, आपका हक है प्रदर्शन करना, आप एलओपी हैं, अगर आप सड़क से संसद तक आवाज़ नहीं उठाएंगे सरकार के खिलाफ तो चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि नैरेटिव ये भी सेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन राहुल जो है सीजेपी के हाथों अपना पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो उन्हें लग रहा था कि भाई पूरा का पूरी तैयारी उन्होंने की, मोमेंटम उन्होंने बनाया, इस मुद्दे पर लगातार आवाज़ वो उठाते रहे, सोशल मीडिया से लेकर गूंज प्रोग्राम तक वो करते रहे, और सीजेपी जो है उसका प्रोटेस्ट देखिए सड़क पर किस तरह से सोमवार को नजर आया, और पूरी जगह पर अभिजीत दिपके का नाम ही जो है लगातार जाता रहा। सरकार ने भी उनके साथ बातचीत का चैनल खोल दिया। तो ऐसे में राहुल ये समझ रहे थे कि उन्हें छात्रों का सपोर्ट तो करना है, घायल छात्रों से मिलने भी पहुंचे, लेकिन सीजेपी के मन से दूरी बनानी है, क्योंकि ये मुद्दा उनका है, ये मुद्दा ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वो जानते हैं, समझते हैं कि ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे कनेक्ट करेगा परिवारों से, यूथ से। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि कोई और इस मुद्दे को उठाने का या सरकार पर दबाव बनाने का या सरकार को घुटनों में लाने का क्रेडिट जो है वो ले सके। तो उन्होंने जंतर मंतर जाना मुनासिब नहीं समझा, कहीं पर भी अपने बयान में सीजेपी का नाम नहीं लिया। जब सारे नेता जो हैं सोमवार को सीजेपी के प्रदर्शन और छात्रों को लाठी चलने के बाद जंतर मंतर का रुख कर रहे थे, जिसमें डिम्पल यादव भी थी, समाजवादी पार्टी के नेता भी थे और दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी थे। तो इस बीच में राहुल ने वहाँ से दूरी बनाए रखी, छात्रों को बार बार कहते रहे कि मेरा पूरा सपोर्ट है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि गलत हो रहा है। राहुल गांधी ने हालांकि अपना बयान रिलीज करने में टाइम लिया, बाकी सबने बहुत जल्दी बयान दे दिया था। उन्होंने पहले वीडियो बयान जो रिलीज़ किया सोशल मीडिया पे, लेकिन राहुल गांधी जानते थे कि इस मुद्दे को वो नहीं चाहते हैं कि सीजेपी इसका क्रेडिट ले। तो छात्रों के साथ वो खड़े रहे, छात्रों से, घायल छात्रों से मिलने भी पहुंचे, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई। लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एक बार फिर से अपनी झोली में डालने की कोशिश की, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करके, और सरकार ने बातचीत का जो चैनल खोल किया, जो पूरी मैसेजिंग देने पर। हाँ, स्पॉट को लेकर, तरीके को लेकर सवाल उठने लाजमी है, क्रिटिसिज्म होना उनका लाजमी है, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति की और सरकार अपने सवाल उठाएगी। इस बीच एक और पार्टी है जिसकी राजनीति जो है वो बड़ी दिलचस्प रही कि आम आदमी पार्टी, जैसे ही राहुल गांधी का पूरा धरना प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा बिफर गई। उसने कहा सब मिले हुए हैं जी, ये देखिए बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं, जहाँ तक कोई परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ पर आपने राहुल गांधी को इतनी देर तक प्रदर्शन करने की इजाज़त
इजाज़त दे दी और बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं आम आदमी पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। हालाँकि इसको लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया कि भई आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या परेशानी हो रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी थोड़ी असहज नज़र आई, लेकिन बाकी पूरा विपक्ष जो है राहुल के साथ यहाँ पे कमोबेश खड़ा हुआ इस मुद्दे पर नजर आया। तो ये थी पूरे 200 मिनट की कहानी मंगलवार की, जो प्रधानमंत्री आवास पर आउटगेट पर जो पूरा का पूरा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया, कैसे हुआ, रणनीति क्या थी, कैसे अनफोल्ड हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या रहा, क्या रिएक्शन थे, अंत में कहाँ डिटेंटर के ले जाया गया, सारी अपडेट हमने आपको बताने की कोशिश की अपने इस पूरे के पूरे इस वीडियो में। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे यूट्यूब चैनल को। आज के लिए पिनास का पंच में बस इतना ही।